राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अमित जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। जितेंद्र भारती हैं हमारे साथ, सुभा सपा के प्रवक्ता। जितेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। भाई दिखाइए ज़रा एक बार सबको। धर्मेंद्र जी अभी मेरे ख्याल से थोड़ा रुक के जुड़ेंगे। जितेंद्र भारती जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी सनसनी क्यों फैलाए है? मतलब मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर की इतनी चर्चा कभी हुई होगी जितनी इन दिनों हो रही है। और आप भी दिन में 4-4, 5-5 ट्वीट ठोके हो, बिल्कुल मिनट टू मिनट कमेंट्री जारी है। ये ऐसा हड़कंप क्यों मचा दिया जितेंद्र जी? जितेंद्र भारती, सर आपके चैनल को जितने भी दर्शक बंधु हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मेरे तक आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप कान, अच्छा ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इतना हड़कंप क्यों मचाए हुए हो, इतनी अफरा तफरी ओम प्रकाश राजभर क्यों मचाए हैं? दिन में मेरे ख्याल से वो सब काम छोड़ के आजकल केवल ट्वीट ही कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर उनने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, मिनट टू मिनट की रिपोर्टिंग आ रही है और वो उसको पब्लिक कर रहे हैं। जितेंद्र भारती, सर आपकी आवाज मेरे पास बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। पता कनेक्टिविटी में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, ठीक भाई, जरा इनको देखिए, आवाज जब ठीक हो तो बताइएगा। राज शर्मा जी, राहुल गांधी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर है झारखंड में आपके अपनों ने आपको गच्चा दे दिया। नहीं, पूर्व संध्या पर इसका भी लिहाज नहीं किया कि कल जन्मदिन है। आरजेडी, लेफ्ट, जेएमएम गच्चा देके भाग गए आपको और अनंत अमित के उम्मीदवार को जितवा दिया। राज जी, और आप कहते हो भाजपा वाले तोड़ रहे हैं और ये हमको जीने नहीं दे रहे। अब बताइए, आपके तो संगी साथी आपके साथ नहीं खड़े, काहे का गठबंधन यार? इसको, गठबंधन को तो खत्म करो, इंडिया गठबंधन, जब कुछ आपको घेर के हरवा दे रहे हैं। राज भाई, झारखंड में अच्छा मान लो शिबू सोरेन की पार्टी का तो एक जीत ही गया था, एक आपका भी जीत जाता तो थोड़ा आपका भी चेहरा सुरखरू हो जाता। हेमंत सोरेन की कौन सी भैंस खोली जा रही थी? नहीं ना, आप भी थोड़ा मूंछ में हाथ लगाते, कहते देखो झारखंड से जिता के लाए हैं। नहीं, गड्ढा में डाल दिया। अब इसमें हमें ये क्या करेंगे अनंत अमित? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कही थी जी, और मैं हर जगह एक बात कह रहा हूं जी बिल्कुल, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं बस कि ये एमपी हो या एमएलए हो, अब इनकी बैकबोन पे क्रैक आ चुका है। क्रैक आ चुका है। L5, L6, L9, 10 होता है, आ चुका है। मुझे बहुत बुरा लगने लगता है। फिर आप कहते हो मैं भावनाओं में बह जाता हूं। मुझे पता नहीं, मेरी आवाज को मेरा बेटा सुन रहा होगा, मैं वो शब्द यहां से कह जाऊं और मेरा बेटा ये सोचे मेरा पापा है तो दोगला इंसान। यार ये सांसद विधायक अपने बीवी बच्चों के सामने किस तरह जाते होंगे यार? कितना खाओगे तुम लोग यार? कितना पेट है तुम्हारा? किस साइज का पेट? कितनी जायदाद है यार? बहुत है एमपी एमएलए में। मैंने पंचर लगाने वाले एमएलए को घोड़े रखते देख लिया अपनी छोटी सी उम्र में। तो इसलिए दद्दा, किसी भी एमपी, एक और बात कह रहा हूं आगे,
हो सकता है थोड़ी कम जानकारी मिली हो। किसी भी पार्टी में आजकल एमपी एमएलए पे का लोगों का विश्वास उठ गया है। कहने को तो लोग चर्चा ये भी चल रही है, आप नहीं कर रहे हो उसकी चर्चा। ये चल रही कर्नाटका में 7-8-10 एमएलए बीजेपी के ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, उनको दिल्ली भी बुलाया गया है। चर्चा है, मेरे पास आपसे ज्यादा खबर तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी, तो यहाँ पे चर्चा उनकी भी हो। ये अमित आनंद जी कुछ कह देंगे पार्टी के लिए। और एक और बात कहना चाहता हूं जी, कोई साथ दे ना दे, लेकिन आपकी हिम्मत होनी चाहिए अकेले चलने की भी। मैं इस बात पे तो मैं घमंड नहीं कहूंगा, इस बात पे मैं मुतमईन हूं कि मेरा नेता दाब नहीं खाता, और जब मेरा नेता बोलता है ना, अरे लगता है वो बोल रहा है। ये तो है तय, कर लो जितना कमजोर करना है उसे। ठीक राज भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है राज भाई, ठीक है। चाह रहा हूं जितना लोग राहुल जी को कमजोर करना चाहेंगे वो उतने ही तगड़े बन के उभरते हैं। जब अमित जी बोले, ठीक है राज भाई, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। मैं एक बात कहूं कि लोकतंत्र में मेरा नेता सबसे सुंदर, ये कहना ठीक है। जैसे माँ कहती है कि मेरा लड़का सबसे सुंदर, ठीक है, ये मेरी लड़की सबसे, नेता कार्यकर्ता को भी कहना चाहिए उसमें। लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र में नेता वही जो पार्टी को जिता पाए। जो नहीं जिता सकता वो नेता नहीं है। क्या वो कितना भी अच्छा बोले, रौला कितना भी हो, चौला कितना भी हो, भौकाल कितना भी हो, कितने भी रुपए का चश्मा लगाए, कितने भी रुपए की पैंट पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज शर्मा जी, एक ही बात है, जिता सकते हो कि नहीं। हमको 30-35 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था कि भैया नेता वही है जिसकी पोस्टर पर लोग सांसद और विधायकी के चुनाव जीत जाए, बोले बाकी नेता कोई नहीं। बस मैंने वो बात पकड़ ली, आज तक छोड़ी नहीं मुलायम सिंह की कई बार। मैंने लोकतंत्र का पैमाना ही बना लिया। इसके अलावा मेरे लिए, मैं इस कान से सुनता हूं उससे निकाल देता हूं ना। मैं बायोडेटा देखता हूं कि आपने चुनाव जिताए, आपके फोटो पर लोग सांसद विधायक बन सकते हैं बड़ी मात्रा में, जनादेश पा सकते हैं आप, इसका मतलब आप बड़े नेता हैं। नहीं पा सकते, इसका मतलब संघर्षशील हैं, स्ट्रगलर नहीं होते जैसे फिल्मों में होते हैं। बोले अभी साइड रोल मिल रहे हैं, अभी हीरो का नहीं मिला, फिल्म कोई चली नहीं, ठीक है। आप भी फिल्म इंडस्ट्री में है लेकिन हीरो नहीं है। आप देवानंद, राजेश खन्ना, राज कपूर, अमिताभ बच्चन की श्रेणी में नहीं है। बाकी बहुत लोग हैं काम करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है कि लोकतंत्र का ये विषय। धर्मेंद्र सिंह जी, पार्टी कतई नहीं टूटे आपकी, ठीक बात है। हालांकि आजकल ये कहना ज्योतिषियों के लिए भी मुश्किल है कि पार्टी टूटेगी कि नहीं। मैं तो खैर पत्रकार हूँ, लेकिन जब सब तरफ से ऐसी खबरें आने लगती हैं तो ना चाहते हुए भी रस्सी सांप दिखने लगती है, नहीं दिखने लगती है ना। आदमी साथ में चलने वाले में भी शक करने लगता, गुरु ऐसा तो नहीं इसकी सेटिंग हो रही हो क्या। और एक बार फोन ना उठे तो दिमाग में खट से सनाका आता, बोला लग रहा गुरु चला गया। नहीं, एक अखबार ने, एक अखबार के ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सभी एमपीज को फ़ोन लगाया कि पूछा भाई आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। उसमें उसने हेडिंग मालूम क्या दी? वो हेडिंग ये बताती है जो बात मैं कह रहा हूँ कि सच है, कि 16 एमपीओ ने नहीं उठाया फ़ोन। क्या इसका मतलब? ये नोट करने वाली बात है आज के भगदड़ के समय में। धर्मेंद्र जी, पहले तो फोन ना भी उठे तो बाद में सोचता आदमी व्यस्त है, बाद में आ जाएगा। नहीं, माहौल बता रहा हूं कि जब स्थितियां ऐसी होती हैं तो रस्सी भी सांप दिखती है, अंधेरा ज़्यादा हो जाए तो। क्या वैसी स्थिति है? क्योंकि भाई आपके जो पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनने सब काम छोड़ दिया, वो दिन में 50 ट्वीट ठोक रहे हैं कि अब टूटी कि तब टूटी। धर्मेंद्र जी, पहले तो मैं आपके जी नमस्कार अमिताभ जी, आप और आपके पहले साथियों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और यहाँ सब बैठे लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का एमपी एमएलए की बात तो जाने दीजिए, एक कार्यकर्ता भी कहीं टूटने नहीं जा रहा। हाँ, अलबत्ता जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपनी पार्टी का देख लें कि अगर
हम लोगों की जगह कोई और पार्टी होती, भारतीय जनता पार्टी होती, तो शायद उनकी निशान और पार्टी भी खत्म हो गई होती। उनके जो लोग जीते थे आज कहाँ हैं, जो लोग दूसरों को पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर मैं आता हूं, उनकी बात की क्या रिलेवेंसी है, किस तरह से वो प्रोपोगेंडा मशीन बने हुए हैं। तमाम इस समय जो झंझावात है, तमाम जो बुनियादी सवाल हैं, जो चोरी के आरोप हैं, डकैती के आरोप हैं, जमीन 2-2 करोड़ की 24 करोड़, 3 करोड़ की 34 करोड़ में जमीन खरीदने का आरोप, उससे ध्यान भटकाने के में जो माहिर हैं, उनका मैं 2-3 बयान पुराना आपको सुना दूं। 2020 में वो कहते थे सरकार किसान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी की चौकीदार है, नौकर है। ये हम नहीं कह रहे, वो कहते थे। वो कहते थे एक राष्ट्रीय एक पार्टी है जो अपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके कार्यकर्ताओं कह रहे थे कि इसको जूते से इनका क्या क्या करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को कहते थे कि दुनिया का 1 नंबर का झूठा आदमी दिल्ली में बैठा हुआ मोदी है और नंबर 2 का बैठा हुआ आदमी यूपी में योगी है। वो कहते थे कि जिनके आज जो इनको बात को लेकर के बहुत खुश हो रहे हैं, उनके नेता को कहते थे कि इनको धक्का मार के मठ ले जाऊंगा, वहां घंटी बजवाऊंगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही कहते थे जिनके बयान पर आज हम लोग इतना गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। खैर, उनको अपनी पार्टी बचाना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दरवाजा खोल देंगे तो शायद ओम प्रकाश राजभर जी कहने के लिए उसमें बचेंगे, ना पार्टी होगी ना उनके पास कोई होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए बड़ा चतुराई से आप कहते हैं, आप जैसे वरिष्ठ साथी कहते हैं कि लोकतंत्र में जीत ही पार्टी टूट जाए। भाई 2-3 चीजें होती है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए बना था? इसलिए बना था कि जो सरकारें हैं जो चल रही हो वो बची रहे, लालच में लोग टूटे ना, स्थिर रहे, और तमाम लोग जो जनादेश मिला है वो सुरक्षित रहे किसी तरह। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनादेश को लूटने का काम कर रही है, पहले मतों के माध्यम से, अब सांसदों के माध्यम से, वो सब तो संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई, खत्म कर दिया है। और आप हमारे जैसे वरिष्ठ साथी, आप हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहते हैं कोई लंगड़ा के चल रहा है तो इसको भैया बहुत शानदार क्लासिकल डांस को, वो चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, पूरा ऐसी तैसी कर दिया है। लेकिन आप कहते हैं नहीं ताली बजाओ, ये तो क्लासिकल डांस है, ये नए प्रकार का डांस है, इसको तो रिवार्ड मिलना चाहिए। ये करवा रहे हैं। तो सवाल ये है, इसके पहले पार्टियां टूटती रही, कोई नई नहीं है। इसके एथिक्स के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, ठीक है धर्मेंद्र जी, उसी के नाते अभी रुकना होगा धर्मेंद्र भाई। मैं जितेंद्र भारती के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि धर्मेंद्र जी ने एथिक्स की बात उठा दी, विचारधारा की बात उठा दी, राज शर्मा नहीं उठा पाए, मैं उनका भी इसी में इंडोर्समेंट मानता हूं। चूंकि नहीं तो वो भी कहते हैं कि हम लोगों ने तो हमेशा मूल्यों की राजनीति की, लोकतंत्र की, लोकशाही की, दिस की दैट की राजनीति क्या। और आज जी कह रहे कि हमें तो इतनी घृणा हो गई है कि क्या कहें, ऐसा मतलब MP MLA है, राम राम वो कह रहे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं धर्मेंद्र जी, आपके भी जीवन भर काम आएगी, राज शर्मा के तो जीवन भर काम आएगी और बाद में भी आगे भी काम आएगी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है, आप अभी LIC हो, इसलिए आपके जीवन भर ही काम है, उनके जीवन के आगे भी। जैसे LIC में है ना, जीवन के साथ भी जीवन की बात वैसे। 66 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, ठीक, ध्यान से सुनना, बाद में मत कहना कि नहीं हम समझ नहीं पाए। 67 से लेके 71 तक 4 साल में इंदिरा गांधी ने 12 राज्य सरकारें गिरा दी, तोड़ फोड़ से गिरा दी। कांग्रेस नहीं जीती, ये सरकार नहीं चलेगी। कांग्रेस क्यों नहीं जीती? बोले अब क्या होगा? बोले विधायक लाओ रे। 4 साल में 1800 विधायक, 1800। राज शर्मा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कौतुक किया, रात रात में सरकारें पलट दी। आप लोग ज्ञान दे रहे हो? कोई बताइए, हाय 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 हाय, इतना गंदा लोकतंत्र कर दिया। पहले हम लोग कितना गंगा नहाया लोकतंत्र लेके चलते थे कंधे पे। साइन बोर्ड बदल गया पार्टियों का, सरकारों का। इंदिरा जी का टेलीफोन जाता था रामसुंदर दास को बिहार में, है या तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो जाओ कल, और नहीं तो गए। भजन लाल बोले मैडम हमें हटाने की जरूरत, हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सुबह, हमें क्या करना। तभी आया राम गया राम फ्रेज आया था भारत में। धर्मेंद्र जी, उसके मुकाबले तो अभी चूरन चटनी भी नहीं हुआ। इंदिरा जी ने आते ही जो बैटिंग की, अच्छे निपटा दिए। बोले ना, या तो हमारी सरकार रहेगी, नहीं सरकार नहीं रहेगी।
जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 1800 एमएलए कम होते हैं। और जो अपनी तरफ लाए कांग्रेसी सरकारें बदलने के लिए, उनमें करीब 200 मंत्री बने। तब इसलिए ऐसा ना कहिए कि इस समय ऐसा गंदा माहौल हो गया और पहले हम लोग बड़ा शुचिता का ध्यान रखते थे, केवल गंगोत्री में नहाते थे, उससे नीचे नहीं। नहीं जी, पहले भी ये सब भागदौड़ बहुत देखी और इससे ज्यादा गंदे रूप में देखी। यहां अभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकार शाम रात में हो और सुबह भाजपा की हो जाए पूरी सरकार, ऐसा तो अभी नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं अखिलेश यादव रात में सोए तो सपा की सरकार में मुख्यमंत्री थे और जगह तो भाजपा की में हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इंदिरा जी ने तो ये भी कौतुक किया, ये भी किया ना। अब ये मत कहना कि हम इतने बहादुर हैं कि हमने नहीं किया। हमने आपकी पहली पीढ़ी के बहादुरों को भी देखा इंदिरा जी के सामने, क्या उन्होंने घुटने टेक दिए, रेंगते रेंगते चले। बड़े लोग, मुलायम सिंह जी के साथ के लोग, उनकी हैसियत के लोग, और वही मुलायम सिंह राजीव गांधी के पास गए थे ना मदद मांगने। इसलिए ऐसा ना कहो कि नहीं हम तो दूसरे किस्म के लोग हैं ना, कोई दूसरे किस्म का नहीं है भैया राजनीति में धर्मेंद्र जी, सब वही है, एक ही मैदान में सब खेल रहे हो। मुझे लगा कि ये बता दें क्योंकि राज भाई व्यथित थे मॉरलिटी को लेकर, नैतिकता को लेकर। मुझे लगा कि उनका बीपी ना शूट कर जाए, तो उनकी पार्टी के कुछ बात बता दूंगा तो अब वो नॉर्मल हो जाएंगे। अब वो मान लेंगे ये जो कुछ हो रहा है अभी कम हो रहा है, इससे आगे भी गुंजाइश है। इंदिरा जी रास्ता दिखा गई, और भैया बड़े बूढ़े जिस रास्ते को देखा जाए उस पर तो चला ही जाता है। राज भाई आप भी जानते हो क्या, दादी जैसे अचार रखती थी अब माता जी वैसे ही अचार रखती हो, माता जी जैसे अचार रखती थी बहुरिया भी वैसे ही अचार रख रही है। नहीं, ये तो आप जानते ही हो। तो दादी तो इंदिरा जी है भारत की राजनीति की, अब तो बहुएं हैं जो खेल रही है। ठीक है, जितेंद्र भारती, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप अपनी पार्टी का ख्याल रखने की बजाय समाजवादी पार्टी को लेके इतना परेशान क्यों है आपकी पार्टी, और सब काम छोड़ के मंत्रालय पार्टी का ओम प्रकाश राजभर केवल एक्स पर ट्वीट खड़खड़ाने के काम में क्यों लग गए। जितेंद्र भारती, सबसे पहले सादर नमस्कार आपको और आपके चैनल को जितने दर्शक हैं सबको सादर प्रणाम। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो भी बात कहते हैं वो फैक्ट बात कहते हैं, और वह धरातल पर भ्रमण करने के बाद, वह गांव गली में घूमने के बाद जो भी बात कहते हैं वो फैक्ट बात कहते हैं। वह एसी और पीसी के नेता नहीं, वह लंदन और अमेरिका से पढ़ के नहीं आए। नहीं जितेंद्र भारती, लेकिन विधायक सांसद टूटने का काम तो एसी में होता है, वो सड़क पर थोड़ी ना होता है कि गुड्डू समोसे वाले और पप्पू पान वाले की दुकान पे विधायक खरीदे जा रहे समोसे। मैं आपको बता दूं कि आप अरे रुको भाई, आपने कहा हमारा नेता गांव देहात चौक चौराहे का है, तो गांव देहात चौक चौराहे में एमपी नहीं बिकता, एमपी तो बंद कमरे में बिकता जिसमें एसी लगा होता है। जी मैं बता दूं आपको कि जैसे आपने देखा कि बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के बाद जहां पे टीएमसी में, महाराष्ट्र में, शिवसेना में आपने देखा कि तमाम सांसद टूटे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द ही समय आने दीजिए, आप देखेंगे जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो बात कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, आने वाले समय में देखिएगा यहाँ पे जो शुरू होगा सबसे पहले। धर्मेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी दोनों को दिखाइए, पहले उनकी भी बात सुनिए। अमिताभ जी पूछे इनकी पार्टी में कितने विधायक हैं, आज की इनकी पार्टी में कितने विधायक हैं, मैं बस केवल जानना चाह रहा हूँ क्या विधायक है हमारे पार्टी में? हमारे 6 विधायक हैं भैया, हमारी पूरी बात 6 में आज की डेट में आपके साथ कई लोग हैं? 6 में कई लोग हैं आपके साथ? आज 6 में कई लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ नहीं, 6 में क्या लोग आपके साथ? अरे बहुत सिंपल सवाल है, आपके साथ क्या लोग हैं? पार्टी में जल्द ही सबसे पहले कोई व्यक्ति पार्टी बताएंगे, हमारा जब होगा देंगे। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, राय होगा, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, अरे भाई आप देख लीजिएगा नाम बता दो, सबसे पहले कोई पार्टी छोड़ेगा व्यक्ति, सांसद का नाम माननीय राजू राय होगा, और आप देख लीजिएगा समय आने पर जिस तरह से बंगाल में टीएमसी का, महाराष्ट्र में शिवसेना का, झारखंड में देखे हैं, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे
सुन कि लीजिए, आपके बीजेपी सामने मत बढ़ाइए। फैक्ट आ जाएगा क्या कि विधायक है आपके आपके पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। अरे भाई, इसमें आप घबराइए हमारा मत। मैं- समाजवादी पार्टी का मैं क्या जो कह रहा दर्द हूं? है, वो पीड़ा मैं है, क्या कह रहा वो हूं? वो असर अरे नहीं जा भाई, रहा है। आज आपके महेश पास क्या प्रकाश विधायक राजभर है जी आज की ने डेट में? मैं वही सवाल तो जो पूछ भी रहा हूं। बात कर रहे हैं, वो क्या फैक्ट विधायक साथ करते है? हैं। अभी आप ये लोग का पहचानते हैं इनको? क्या कुछ कह दिन रहे हैं? पहले इनको पहचानी पड़ेगी। कुछ दिन पहले बीजेपी जो लीडर आप एक्टिंग एज दिखाऊंगा मैं आपको। चौकीदार ऑफ बिग कॉर्पोरेट, अडानी कुछ एंड दिन पहले अंबानी। आपने ये देखा कौन था कह रहा है? कि मानते हैं आपके नेता हमेशा सही अभी बोलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सपा सही है। की दुर्गति को देखते मैं हुए पूछ रहा हूं, ये सही माननीय है? राजू राय जी बहुत जल्द ही ये पढ़ लीजिए, भाजपा ये ज्वाइन सही करने है? वाले हैं। मैं ये जो आप प्रकाश नोट जी कर कह रहे हैं, लीजिएगा सही मेरे है बड़े कि गलत है? भैया जी, बहुत अरे जल्द भाई, एक को माननीय सवाल राजू राय जवाब जी नहीं पहला देंगे, व्यक्ति कैसे होंगे कहेंगे? जो माननीय राजू राय जी पार्टी मैं- छोड़ेंगे। और आप देख लीजिएगा अच्छा, एक- वो भारतीय जनता पार्टी अरे में एक बार वो बताओ अपने जितेंद्र अपने भारती, आप को एक मिनट तलाश रुको कर भाई, रहे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको हैं। जितेंद्र भारती, एक मिनट रुको। मान लीजिए आप राजीव राय का नाम ले रहे हो, मान लीजिए राजीव राय आपके खिलाफ मुकदमा कर दें कि भाई आपने कहा राजीव राय की तुरंत छोड़ने वाले हैं, तब क्या करोगे? देखिएगा वो हमारे- जगह की तलाश कर हमारे रहे हैं। सांसदों ने- वो सपा के दोहरे चरित्र से वो बहुत पीड़ित हैं। बहुत जल्द ही आप समय आने दीजिए, आप देखिएगा कि अच्छा, समय कब तक आएगा? पार्टी की थोड़ा जो थोड़ा दोहरा चरित्र इशारा है, करो उसमें भैया वो भारती थोड़े- जी, थोड़ा हल्का इशारा करो, समय कब तक आएगा? धीरे से बताओ। समय आने दीजिए, खुद सामने आ जाएगा। बस समय इंतजार करिए, आने वाले समय का इंतजार करिए। अरे कब तक आने आएगा वाले समय, समय ये का भी तो इंतजार जाने। करिए। बस अरे समय का शायद इंतजार इनको करिए पता सर। नहीं है। हैं? नहीं, समय आएगा तो इनको आना नहीं पता पड़ेगा, अमिताभ खुद जी। सामने आ जाएगा। इनको पता नहीं माननीय है। राजू राय इनके जी, युवा हृदय मैं सम्राट कहता हूँ, और ओम बैठ के प्रकाश साथ कर राजभर रहा के हूँ दोनों बेटे कि हैं। वह वो अपनी हमारे जगह कार्यालय तलाश कर चक्कर रहे लगा हैं। रहे हैं। समाजवादी रोज पार्टी रिक्वेस्ट के कर रहे हैं कि हमको दोहरे पार्टी में चरित्र शामिल से कर लीजिए। वह उनकी मैं दावे दुर्गति से से कह रहा परेशान हूँ, है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, रोज वो हमारी पार्टी कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पिताजी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और हमको आपने सपा में ले देखा कि लीजिए। इनके वो सुनिए पिछड़ों दलितों की जो आवाज की बात मनोज करते थे, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी पार्टी सामंतवादियों ने उनकी समाजवादी कमजोर पार्टी न के दबा ली मुख्य है और उनसे समाजवादी अनून पार्टी जुलून के बयान मुख्य दिला रहे हैं। सचेतक थे। हम पिछड़ा समाज हमसे दूर होता जा समाजवादी रहा है, हमको पार्टी पार्टी के में ले मुख्य लीजिए। सचेतक थे हम मनोज भी पांडे पीडीए में जी, रहना चाहते राकेश हैं। सिंह इनके जी नेता कह रहे और हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि आप ही के हमको पार्टी अपनी के पीडीए में शामिल मुख्य करिए, सचेतक क्योंकि थे हम मनोज पिछड़ों पांडे के जी, नेता राकेश थे। सिंह जी। और चूंकि ओम सभी ने प्रकाश जी पार्टी को पहले छोड़ भी दिया। कह चुके हैं कि क्यों बीजेपी टूट पड़ गई? टारगेट अच्छा, क्यों एक टूट पड़ गई? मिनट रुकिए, दोनों में थोड़ा रुकिए, मैं बीजेपी के पास चलूंगा, फिर ये सवाल पूछूंगा जितेंद्र भारती, दोबारा आपके पास जब आऊंगा तो ये पूछूंगा, तैयार रहिएगा कि जो सपा आरोप लगा रही है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अखिलेश यादव के संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कुछ भी बोल देते हैं, आप हमारी पार्टी का विलय पीडीए समाजवादी में करा लो, ऐसा आरोप अखिलेश यादव के और भी लोग लगा रहे और धर्मेंद्र सिंह ने भी लगाया। अगली बार आएंगे तो उस पर सवाल पूछेंगे। अभी अनंत अमित के पास चलेंगे। अनंत अमित जी, भाई ये आपको पार्टी तोड़क की संज्ञा दी जा रही है कि आप हर दीवार पर ठक ठक करके देख रहे हो कि दीवार किधर से पोली है, बोले इधर से छेनी मारो। क्या लोग पूछ रहे हैं इतने सांसदों का क्या करिएगा, कुछ रोशनी डालिए। कितने सांसद चाहिए? अच्छा ये ना बताओ कितने, ये बता दो कि अग्निहोत्री जी इतने पर रुक जाएंगे, इसके बाद फिर छोड़ देंगे। अनंत में भैया जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय जी। जिस तरीके से विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ऊपर जो आरोप लगा रहा है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, ना कोई साजिश है, ना कोई दबाव की कहानी है, ना कोई साजिश है, ना कोई दबाव की कहानी है। विपक्ष के बिखरने की वजह उसकी सिर्फ नाकामी है। भैया जी, अब झारखंड से शुरू करते हैं। झारखंड में 81 विधायकों का विधानसभा है, 56 इनके पक्ष में थे, 2 उम्मीदवार इन्होंने खड़ा किया। तीसरा उम्मीदवार एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी जी थे, जो कि 2 बार पहले भी झारखंड से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वो तो आंध्र से भी रह लिए, वो भी बड़े बिल्कुल महान व्यक्ति हैं, वो देश में कहीं से भी राज्यसभा में जा सकते हैं, जान लो। ये 4थी बार वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं कल। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विश्वास की जीत है। और जिस तरीके से तमाम विपक्ष परसों शाम तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दोनों उम्मीदवारों को हाथ उठाकर ऐसे करते रहे, एक तरफ प्रणब झा, एक तरफ बैद्यनाथ राम, लेकिन तय था कि जीतना तो नाथ को ही है। 2 नाथ जीतेंगे, परिमल नाथ और बैद्यनाथ। एनडीए समर्थित परिमल नाथ मानी कांग्रेस वाले को अनाथ कर दिए। कांग्रेस के 16 उम्मीदवार थे, 20 उनको जीत कर आए। 56 में ये था कि 30 उनको मिलना था, 26 इनको मिलना था, 28-28 बांट लेते, दोनों जीत जाते।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की नाकामी। एक तरफ इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी अपने जन्म के पूर्व संध्या पर संवाद कर रहे थे, कोटा में संवाद कर रहे थे विद्यार्थियों के साथ, लेकिन युवराज यदि अपने नेता एक्सीडेंटल तो मैं कह रहा हूं, ये प्राइम मिनिस्टर है आपके नेता, संवाद कर लिए होते, अपने नेता के साथ संवाद कर लिए होते तो उनको जन्मदिन की बधाई मिलती। लेकिन जिस तरीके से नहीं की बातें मत करो, प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल है, उन्होंने बात सुनिए, योर हाइनेस कहते हैं क्या? पुस्तक आई थी आपके एक्सीडेंटल पीएम पे, एक पुस्तक आई थी और वहां पे जाके मेरे आका कह रहे हैं, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है, इसीलिए मुझे एक्सीडेंटल एलओपी कहना पड़ता है, क्योंकि कर्नाटका की बताओ की उपाधि आपके विधायक ने करी, पीएम के सलाहकार ने दी थी। बेचैन हो नहीं हो, अरे एक्सीडेंटल जैसी बातें करेंगे तो भैया कहना पड़ेगा ना एक्सीडेंटल पीएम। अच्छा ठीक है, युवराज कह देते हैं, आप लोगों को स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसी में सारे लोग चलने लगते हैं। अच्छा भैया जी, उनको राजवंशी परंपरा के युवराज कह देते हैं, ये ठीक है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात, आप तो बीडीसी का मेंबर ना बन पाओ जीवन में, नहीं जीवन राजवंशी करा दो ना, अपने नेता की, हमारे नेता की डिबेट करा दो, क्या जा रहा है भाई? मैं तो अमिताभ भाई से भी कह रहा हूँ, आपका नेता लोकसभा से भाग जाते हैं, अच्छा नेता देखा बिहार में अंग्रेजी, आपके नेता लोकसभा से भाग जाते हैं, क्या है ये? क्या अब वो विद्यार्थियों के साथ जो संवाद कर रहे थे, ये बता दो भाई, नेताओं के साथ वो संवाद में अंग्रेजी बोल रहे तो आज उनको वो बधाई मिलती ना, हिंदी बोल रहे, जन्मदिन की बधाई मिलती ना। प्रधानमंत्री देखा कभी? पर्ची से बोलते कभी प्रधानमंत्री देखे? ईमान से भैया जी ये बता दीजिए, योर हाइनेस मेरे आका, यार क्या कर बैठे? कौन से आका की बात कर रहे हैं? ट्रांसलेटर ने अच्छी बात, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने तो बेइज्जती करा दी, बेइज्जती कैसे थे? सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। योर हाइनेस किसी ने कहा तक ट्रंप के लिए, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? नहीं, योर हाइनेस किसी ने कहा? मेरे आका, उसका हिंदी का मतलब है मेरे आका। नहीं, आप ये बताइए ना, झारखंड में क्या हुआ आपका? झारखंड में कर्नाटका में क्या हुआ? बताओ कर्नाटका में क्या हुआ? आज तक को क्यों बुलाया दिल्ली? क्यों बुलाया दिल्ली? बताओ, हम बताएंगे कर्नाटका, बताओ कर्नाटका में क्यों हुआ? मत करिए, अरे बताओ ना कर्नाटका में क्या हुआ? अरे कर्नाटक का जो हुआ हम कर देंगे ना उपाय। आप करेंगे क्या? आप समर्थन वापस ले लीजिए वहां पर। बच्चे आ जाएगी। अगर आप में राज भैया कांग्रेस में, झारखंड से समर्थन वापस ले ले। ये बता रहा हूँ। अगर है, अच्छा ये बताओ किस प्राइम मिनिस्टर ने योर हाइनेस के समर्थन वापस ले लीजिए ना सरकार से। एक बार बताओ, है हिम्मत झारखंड में समर्थन वापस लेने की? मैं नाबालिग लोगों से ना इसलिए पसंद नहीं, बताइए ना, है हिम्मत? पहले यार इतना तो बताओ, देख जानना चाहता है। योर हाइनेस मेरा आका, मेरे आका, मेरे कौन सा आका? ऐसे कर देते हैं। आप बताइए ना, आप राज भाई ठीक है। अब राज भाई ने एक बौद्धिक प्रश्न उठा दिया। मेरा दायित्व तो है कि इस डिबेट को संचालित करने के नाते अगर कोई भी मेरा मित्र ऐसा प्रश्न उठाए कि ऐसा कभी हुआ क्या, तो अगर मेरी जानकारी में है तो ये मेरा दायित्व तो है कि मैं बताऊं कि ऐसा हो चुका है। अच्छा, इस बात से धर्मेंद्र भी सहमत होंगे, बाकी सारे मित्र सहमत होंगे कि मुंह से बोले से ज़्यादा की कीमत लिखे पढ़े की होती है, दस्तावेज की। क्या 71 की लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, धर्मेंद्र भाई आप भी सुन लो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी 1.5 पेज की। उसमें यही लिखा था जो राज शर्मा जी करे, आज तक किसी ने बोला क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा था, और नीचे लिखा था योर्स ओबीडियंट इंदिरा गांधी, राज शर्मा जी। तो ये भी अच्छा काम करके आ गए। वो ना आपने, अरे भाई हमसे नाराज हो भाई, आपने पूछा किसी ने ऐसा किया क्या? मेरे दिमाग में आ गई, मेरे दिमाग की कमी है, क्या करें? इसमें सॉफ्टवेयर ही परमात्मा ने ऐसा डाल दिया कि तुरंत बात याद आ जाती है। करके आ रहे हैं मैं भाई अब नाराज हो गए। मैं तो इंदिरा जी को बड़ा नेता मानता हूं, लेकिन उन्होंने लिखा था कि आपकी आज्ञाकारी, जैसे हम लोग, अरे भाई एक मिनट, जैसे भैया राज भाई, जैसे हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, धर्मेंद्र सुन लो यार, इतनी मजेदार बात बता रहे हैं, कहाँ मिलेगी? ये नहीं मिलेगी गूगल में ना व्हाट्सएप पर। जैसे हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो उसके नीचे लिखते थे योर ओबीडियंट, और हिंदी में लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य।
तो वैसे इंदिरा जी ने लिखा, ठीक है, ठीक है। इसलिए ऐसा ताल ना ठोको कि कोई माई का लाल हुआ क्या जो ऐसा बोला। भैया ये देश है, इसमें बड़े बड़े खेल हो गए। खैर चलिए ठीक है। कुछ धर्मेंद्र जी कह रहे, पहले उनकी भी सुन ले। हाँ भैया धर्मेंद्र जी बताओ। हाँ। नहीं अमिताभ जी, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि कल शहंशाह के कल मैं आऊंगा, अभी जो और सवाल है उस पर जब मौका दीजिएगा, लेकिन जो यह बात आपने उठाया है सर माथे पर, कल शहंशाह के दरबार में जो याचक की तरह से घियाते हुए किसी आपकी डिबेट करिए, किसी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाइएगा, जो एक बार हमारे 3 सेलर्स के जो भारतीय नागरिक मारे गए थे उन पर ये तक नहीं, हम नहीं कह रहे कॉलर पकड़ के ट्रम्प कहला देते, कम से कम ये कहते कि हमारी सेनाओं ने और हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, हमारे साथ इस तरह धृष्टता होगी तो हम रिश्ते तोड़ देंगे, बस इतना ही कहते। हम क्या कह रहे कि आप उनमें बम गोला चला देते, लेकिन वो भी नहीं कह सका कि आते रहे। तो ये इतिहास में जाने के बजाय वर्तमान पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए। धर्मेंद्र जी एक बात बता दें, ठीक है, एक ठीक आगे हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो, भैया उनसे कहने के बात आगे आपने उंगली उठाई, मैंने तुरंत अवसर दिया। मैं फिर अपने विपक्षी मित्रों से कहूंगा, ट्रंप के ऊपर मांग में सिंदूर न भरो ट्रंप के नाम से, क्या हर बार धोखा खाओगे। आप लोगों को लग रहा था कि ट्रंप के यहां कुछ बवाल हो जाए मोदी का तो हमें मजा आ जाए, फिर सोनभद्र से लेके और सहारनपुर तक हम आनंद लें और राहुल गांधी राष्ट्रीय आनंद लें। लेकिन ट्रंप ने तो ऐसी हनुमान मोदी चालीसा पढ़ दी जो कभी नहीं कोई बोला भारत के प्रधानमंत्री के लिए, सब कुछ बोल दिया खुले में चौड़े में। बाबा रे बाबा, हम तो ये डर रहे थे कि कहीं ट्रंप को गोदी मीडिया ने घोषित कर दें कांग्रेस वाले कि ये मोदी जी की ऐसी क्यों कर रहे, इतनी तारीफ। इसलिए कल मैंने कहा भी था कि ट्रंप पे भरोसा ना करो, इनके नाम का मंगलसूत्र पहनोगे तो वैधव्य योग तय है। ये पता नहीं कब क्या बोल जाए। कल उन्हें तो लिमिट ही क्रॉस कर दी मोदी जी की स्तुति में। यह भी कह दिया कि अगर मोदी भारत के नेता रहेंगे तब अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा युद्ध में भी, और कोई नेता बदल जाएगा तब नहीं, तब ये नियम लागू नहीं होगा। ऐसा तो कोई नहीं बोला अमेरिकी राष्ट्रपति। और क्या चाहते थे, इतने बचाता कि कंधे पर बैठा ले वो मोदी को। अब उतने जवान नहीं ट्रंप के कंधे बैठे हो सकते, नहीं तो कोशिश भी करते, क्योंकि वो उत्पाती हैं भी। आप बताओ ना, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस अमेरिकी धर्मेंद्र, एक मिनट, गंभीर बात हो रही है, उसको गंभीरता बनी रहने दो। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री की एक सिटिंग में इतनी स्तुति की हो? टेल मी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम बताओ, प्रधानमंत्री को बताओ और प्रमाणित करो, मान लूंगा आपकी बात। नहीं ना। इसलिए ट्रंप, मैं फिर भी उससे बहुत प्रसन्न या दुखी नहीं, मैं कह रहा हूं ट्रंप की बात पर भरोसा ना करो, नहीं तो हमेशा धोखा खाओगे। ट्रंप पे भरोसा ना करो। ठीक है जितेंद्र भारती जी, आपके पार्टी के मुताबिक और राजभर जी के मुताबिक वो समय कब तक आ जाएगा जो लिस्ट आप बनाए हो सपा की? और एक चीज सुन लो, और अगर मान लीजिए राजीव राय मऊ के सांसद लोकसभा के आपकी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा कर दें या आपके खिलाफ कि आप हमारा विश्वसनीयता, आप हमारी मानहानि कर रहे हो, ये कह के कि राजीव राय सपा छोड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा भारती जी? जी अमिताभ जी, मैं बता दूं कि मैं पहले भी कहा कि वह जगह की तलाश कर रहे हैं और वह समाजवादी पार्टी में अपना दुर्गति महसूस कर रहे हैं। और वह दुर्गति कौन है? कोई डंडा मार रहा है? कौन सी दुर्गति है? अभी मैं तो उनको कई एक मिनट भाई, ऐसे भागो ने, मैंने उनको कई कार्यक्रमों में अखिलेश जी के साथ मंच पर देखा, और अब वो अखिलेश जी को बेंगलोर ले जाके एक कार्यक्रम कराए। तो दुर्गति वाले को तो हम जानते हैं अखिलेश जी। अरे रुको भाई, आपने उनको, मैं अखिलेश जी जिससे जरा नाराज हो जाते हैं, धर्मेंद्र जानते होंगे, उसकी एंट्री बैन होती सबसे पहले मोबाइल में और गेट पे। धर्मेंद्र जानते होंगे क्या? 6 महीने से पहले गेट नहीं खुलता। जितेंद्र भारती, जब ये मऊ छोड़ते हैं, जब दिल्ली जाते हैं, मानी राजू राय जब दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, और मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करते हैं।
आपने देखा होगा, तो वो जगह नहीं, तलाश कर रहे अच्छा हैं, वो समय के इंतजार मऊ कर से रहे लड़ा हैं कौन कि था आपकी कब पार्टी मुझे का? अवसर मिले यही जरा कि पूछ लीजिए। हम अपना जगह मऊ की जनता ने अभी स्थापित आपको कर ठीक सकें। किया था, तो आप इस तरह और अफवाह आपने फैलाने में उनका व्यस्त हो गए तमाम हैं। अमित शाह जी के साथ उनका बातचीत देखा होगा, उनका वीडियो देखा होगा, आपने उनके नहीं, तो साथ अमित, बधाई एक- देते एक- देखा होगा। तो एक मिनट, ये अमित, सिद्ध करता है कि और जितेंद्र भारती, एक मिनट, अमित शाह जी से बात करना कोई गुनाह है? लोकसभा का सदस्य देश के गृह मंत्री से बात क्यों नहीं करेगा? क्या लिख दिए हैं वो क्यों नहीं खुलासा हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि समय आने दीजिए, बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप लोग के सामने फैक्ट तैयार हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक आखिरी के सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जितेंद्र भारती जो जी, भी बोलते एक हैं, आखिरी सवाल, वो एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है, धर्मेंद्र जी ने भी दोहराया कि ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे अखिलेश यादव के यहाँ लगातार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं अल्लवल, आप कृपा करके अपनी पार्टी में हमारी पार्टी का विलय करा लो। ऐसा वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने बलबूते ताकत पर रहेगी, एनडीए के साथ खड़ी है और खुद माननीय अखिलेश यादव जी नहीं, लड़के जा रहे हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर के? अरे भारती जी, आप लोग यार एक कैसेट लेके आते हो, बस वो उतना ही माननीय सुहेल देव राजभर क्या है वो बोलना शुरू कर दो। मैं पूछ रहा हूँ, ये ओम प्रकाश राजभर के दोनों लड़के सपा के संपर्क में हैं या नहीं, बस इतना बताओ। 47 से 120 पहुंचे, उनको अपनी कमजोरी मालूम है, वो चाह रहे हैं कि उनकी कमजोरी क्या है वो जानते हैं, अखिलेश जी अच्छी तरह से जानते हैं। वह नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग बल्कि मांग कर रहे हैं, बल्कि उनकी चाहत है कि आ जाएं, लेकिन हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अमिताभ दत्ता, इन्हें जेल पहुंचवा दोगे, इनकी बोलती करो बंद, बात नहीं समझ रहे हैं, ये जेल चले जाएंगे, समझे करो बात को। और धर्मेंद्र जरा पूछो भाई कौन कौन संपर्क में आपके, ये जितेंद्र भाई समझो बात को, दद्दा की बात में मत जाओ, मैं ओपन कह रहा हूँ, जेल चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ, जेल चले जाओ, मैं बता रहा हूँ, चुप रहो, बड़े भाई रोटी खाओ, ये गर्मी बहुत है, मैं बता रहा हूँ, समझो वो जो मैं कह रहा हूं, भाई मैं आपका आप लोग जान जाएंगे। राम गोपाल यादव जी अभी बहुत जल्दी अमित शाह को अगर दद्दा के चक्कर में पड़े चिट्ठी दिए, जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। उसमें क्या लिखा था राम गोपाल यादव, मैं ऊपर कह रहा हूँ, आप दद्दा की जाल में फंसे, उसमें क्या और जेल दोनों में दिखाइए जरा, बताएंगे। अरे पहले मेरी बात सुनो, आप जितने भाई मेरी असली बात सुन लो, मैं ब्लडली बोल रहा हूँ, आप अमिताभ दद्दा की बात में मत फंसो, ट्रैप मत हो, जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, जो हम दद्दा नहीं रुकवा पाएंगे आपको जेल जाने से, बात को समझो। सही कर रहे हैं सर, बात मैं आपका हितेशी हूँ भाई, समय आने दीजिए, अरे मेरी बात को समझो बस। मैं जो कह रहा हूँ जितेंद्र भाई, मैं आपके लिए दूत बन के आया हूँ, आप दद्दा के कहे पे चल के 3 मिनट, जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। अभी वो राय वाली बात बगड़ दो यार, अरे राय वाली बात बोलते सही बोलते हैं, वो देख लीजिएगा, समय आने दीजिए, बहुत है, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा सर, अरे समय आने दीजिए, जितेंद्र भाई पहले मेरी बात को समझो। अब आपने सर कह दिया मैं और आपका दूत बन गया, पहले मेरी बात को समझो। मैं ओपन कह रहा हूं, दद्दा के चक्कर में मत पड़ जाओ, जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, मेरी बात को समझो। माहौल खराब चल, और वो नहीं आएंगे, वो कौन है, राजभर साहब। अरे और एक और राय दे रहा हूं मैं अपनी, मत पड़ना चक्कर में, मैं बता रहा हूं, राजभर साहब नहीं छुड़ा पाएंगे। जितेंद्र भाई आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे हो यार। अच्छा ऐसा कोई कह सकता है, हम जिसके चैनल में कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी बात पे मत फंसो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भी जितेंद्र भाई करो, मुझे याद करोगे, वो कोई पंडित जी ने कहा था, एसपीपीसी के नेता नहीं है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो फैक्ट बोलते हैं, जितेंद्र भाई जो कहते हैं वो सही कहते हैं। भाई एक बात सुन लो, सही कहते हैं, धर्मेंद्र भाई को जवाब दे दो, कह दो कि दोनों लड़के माननीय प्रकाश राजभर जी ने कहा था, बार बार मैं कर रहा हूँ, जो सही कहते हैं। बताइए, ये मनोज पांडे जी, ये बताइए मनोज पांडे उनका थे, अपने मेरे स्वर्ग दिखेगा, अपने मेरे स्वर्ग दिखेगा, जेल जाओगे, सब पता चल जाएगी ताकत कितनी है। आप पार्टी का साथ काम छोड़ दिए, टीएमसी के साथ छोड़ दिए, आज मैं बता रहा हूं, घर जाके देखना डिबेट, साजिश हो गई आपकी। मनोज पांडे जी समाजवादी अच्छा रुकिए जितेंद्र जी रुकिए, राज भाई रुकिए, धर्मेंद्र सिंह जी
वो मेरे ख्याल से खंडन कर रहे हैं कि राजभर परिवार के जो दोनों लड़के हैं ओम प्रकाश जी के, वो अखिलेश यादव के संपर्क में नहीं। वो कह रहे कि सपा वाले लोग हमारे संपर्क में हैं उल्टा कि हमको पार्टी में ले लो। धर्मेंद्र जी, कई बार स्पष्ट सवाल पूछा आपने, कई बार स्पष्ट सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। इनको ये भी नहीं मालूम है मऊ से हमारे जिन सांसद महोदय का नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ इनसे कौन लड़ा था। इनसे पूछियो कितना वोट पाया था। मैंने इनसे सवाल किया इनके साथ आज की डेट में कई विधायक हैं। इन्होंने कहा 6 हम जीत के आए थे। ठीक, 6 में आज कई लोग हैं वो भी नहीं बता पाए। हमको लगता है इनको अपने पार्टी के बारे में मालूम ही नहीं है। अरुण और अरविंद राजभर इनके कहाँ जाते हैं इनको वो भी नहीं मालूम है, कब किससे मिलते हैं। तो इसलिए क्या जवाब दे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने पहले ही बताया, अगर वो सही है कह रहे हमारे नेता एकदम सही बोलते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने कहा बीजेपी टारगेटिंग मी फॉर राइजिंग वॉइस ऑफ वेलफेयर ऑफ ओबीसी, पिछड़ों की हम बात करते हैं इसलिए भाजपा हमको टारगेट करती है। इसका मतलब सही कहा था ना, हम ये कह रहे हैं सही कहा था, बताइए आप हमें सही है। दूसरी बात इनको मैं बताऊं, लखीमपुर खीरी में हमारे माननीय अभी किसी कुछ चैनल और कुछ लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और अगर इसी तरह ये बात करेंगे तो बहुत जल्दी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा झूठ फैलाने में। ये अरविंद राजभर से पूछिए कितने वोट आ रहे थे, आप बताइए कितने वोट आए थे। अरे मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, कितना वोट आए थे, आपकी पार्टी टूटने वाली है। और 2024 में अरे जो टूटे लोग हैं जिनके पास अपनी पार्टी टूटने वाली है और उसी के कुछ दिन बाद बात कर रहा है और भविष्यवाणी। अरे क्या चुनाव में होने के बाद आपकी अपनी पार्टी है या नहीं है, उसके बाद अंकित रंजन, तमाम लोग आपके पार्टी को छोड़ के क्यों चले गए। आप अपने विचार कीजिए धर्मेंद्र जी, आप विचार कीजिए क्यों छोड़ चले गए। आपके उतने करीबी लोग, आप घबराइए मत, आप समय आने दीजिए धर्मेंद्र जी। हम ये कह रहे 6 में विधायक आपके पास बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, हमारा क्या रिजल्ट आएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा। आपके पार्टी में आज की डेट में क्या विधायक देखिएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द रिजल्ट सामने आने वाला है। एक है मैं बताया ना भी आपको, मैं जितना नाम लिया उसमें से बता दीजिए। मैं मनोज पांडे का नाम लिया, राकेश सिंह का नाम लिया और अंकित रंजन का नाम लिया। बताइए आपके साथ क्यों साथ छोड़ दिए, क्या उनकी मजबूरी है, क्यों साथ छोड़ दिए। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र देख करके क्यों साथ छोड़ दिए वो लोग। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजू राय, ठीक है जितिन भाई रुकना होगा अभी। जी धर्मेंद्र जी, कृषि में मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप करूंगा। देखिए, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं कुछ नहीं टूटने जा रही, न इनके बस का है वहां कहीं कुछ हमारा एक कार्यकर्ता तोड़। लेकिन मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं, जिस तरह से 2014 के बाद से एक आंकड़े के अनुसार 2016 से 2020 के बीच 142 MP MLA जो दूसरे दलों से इन्होंने तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया। ये रेशियो एक हल्का सा है। उसकी संख्या 20 के बाद भी लगातार महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह आप देख ही रहे हैं। महत्वपूर्ण है जिस तरह से, अब सुन लीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपका जवाब नहीं, अभी फिर जवाब दीजिए मौका। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग करके पहले इन्होंने तमाम जो संस्थाएं हैं उनको कब्जा करने के बाद तमाम नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। हमको लगता है आपसे बेहतर कौन जानता हो, हिमंता बिस्व शर्मा, शुभेंदु अजित पवार जी आज नहीं दुनिया में से लेकर के अशोक चौहान से लेकर के कम से कम 50 से अधिक नेता ऐसे हैं, बड़े नेता देश के, जिन पर ईडी सीबीआई गई और किसी न किसी हफ्ते, 2 हफ्ते, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो भारतीय जनता में चले आए, उसके बाद कार्रवाई बंद होगी। और तो इसी देश ने देखा 2019 में रात में सब सोए, राष्ट्रपति शासन में मुंबई में जब 4 बजे सब दुनिया सो रही थी, बॉम्बे वाले सो रहे थे, तो सुबह जो है शपथ हो रही थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। क्या हुआ पूरे देश देखा। उससे भी बड़ी बात है, आप कभी कभी नेताओं को खरीदने के लिए, दबाव बनाने के लिए आप संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। कभी अन्य पोर्ट को से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के रेल तक को, गेल तक को खरीदने के लिए दबाव करते हैं। और तो और कितना समय खराब ये इन्होंने देश को किस गर्त में कम से कम 2 दर्जन ऐसी कंपनीज हैं, उसमें एनडीटीवी से लेकर के संघी इंडस्ट्रीज हो, जीबीके जो मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करती थी, कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड हो, एसीसी हो, अंबुजा हो, और जेपी के लिए जेपी एसोसिएट्स से लेकर के क्या हुआ अभी देखा, सहारा को वेदांता ने केवल ये कर दिया, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमने बिड किया था, हमारी लोअर थी, उसके बाद उसके हम ईडी चली आती है, उसे मनी फेमा के तहत मुकदमा कार्रवाई करने लगती है। ये पूरा नंगा नाच मचा के रखा है। अब तो अब जब हम लोग इतिहास, जब कभी निबंध आएगा, पहले निबंध आता था राजनीति में, भारतीय राजनीति जी ठीक ठीक जी
ठीक है। सवाल आएगा भारतीय राजनीति में वो उसका विवेचन करे कि कब कब कौन कौन से आर्टिकल्स ईडी और सीबीआई ने पास कराए संसद से। ठीक अब ये पूछा जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा। अनंत अमित जी, आपने सुना वो बता रहे हैं कि भाई आपने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सांसदों को, विधायकों को तोड़ा और राजनीतिक संतुलन को बदला। समाजवादी पार्टी करी और वही मेरे ख्याल से कांग्रेस भी करी। सवाल है, धर्मेंद्र जी बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी को मैं वहीं से प्रारंभ करूंगा कि धर्मेंद्र जी की जो पार्टी है वो पार्टी किसके खिलाफ बनी थी? कांग्रेस के खिलाफ बनी थी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। ये जेपी जी आज भी उनकी आत्मा रोती होगी कि नकली जेपी के जो चेले थे, आरजेडी और सपा जैसे लोग, जो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। अब मैं उनके प्रश्नों पर आता हूं। आपने सही जवाब दिया था भैया जी। इस देश में स्वतंत्र भारत के बाद 91 बार, 90 से ज्यादा, 91 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। और श्रीमती इंदिरा गांधी की आपने चर्चा की, तो 1980 में एक दिन में 9 गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इस देश में है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। 1980 में एक दिन में 9 गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। और जहां तक ईडी और सीबीआई और एजेंसियों की बात है, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को यह कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को बचाने का काम कर रही है और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को अगर लेके चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पास किया और पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी की इसी मोदी जी कौन से पीडीपी की बात कर रहे हैं? वही करके सरकार बनाया, वही जो पाकिस्तान पर की हत्या है, तो इस पे सपा कुछ बोली क्या? को अलग करने की बात करती है, कल वही जो आनंद की पाकिस्तान हत्या मिलाने की बात करती है, बोलिए उसी के कंधे पे बैठ करके आप जम्मू कश्मीर की मलाई खा रहे थे। आप उसको जो है लूट रहे थे, वहां वसूली कर रहे थे। आनंद की हत्या पे कुछ बोलेंगे जो पीडीपी से आता था? अगर ज्ञान नहीं, आप पीडीपी कहते हैं, आप उस पे बोलिए ना। विचारधारा की बात करते हैं तो हमको तो बड़ी भाई मायूसी होती है। आनंद की हत्या सबसे बड़े दल जिसने कर दी, उस पे क्यों नहीं बोल रहे? कभी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाएंगे, कभी पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे, कभी देश के दूसरे जिम्मेदार बनाएंगे। पता चला आप खुद ही बंटवारे का रेगुलेशन पास करने वाले आप ही लोग थे। देखिए धर्मेंद्र जी, ये 14 के बाद का नया भारत है। आपने तो कहा कि और विकसित भारत की कल्पना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो लिया है, और कल देखा होगा आपने कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे आज तक किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा गया था। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं अनंत अमित को भी और धर्मेंद्र सिंह जी को भी। ये तो अनंत काल तक चलने वाली बहस हो जाएगी। लेकिन जरा कल्पना करे, देश, राजनीतिक दल नहीं, देश कल्पना करे कि अगर आज ऐसा फैसला लेने लगे मोदी कि अभी बज रहा है 6 बजने में 10 मिनट है, 6 बजे 4-5 विपक्ष की सरकारें सैक कर दें, तो क्या ये उत्पात मचेगा पूरे देश में? हाहाकार मच जाएगा कि नहीं? टीवी स्क्रीन तोड़ डाली जाएंगी कि नहीं? प्रलय आ जाएगा कि नहीं? लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, ऐसे नारे लगेंगे कि नहीं? इन राज भाई की पार्टी की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो ऐसे ऐसे कौतुक करके छोड़ दिए कि उनका कोई इस वक्त सोच ले तो सिहर जाए, पूरा देश सिहर जाए। अनंत बता रहे थे कि एक दिन में 9 राज्य सरकारें बर्खास्त की उन्होंने। हाँ, यस आई नो, लेकिन मैंने जो खबर बताई वो उससे आगे की है। बिना बर्खास्त किए उनने 12 सरकारें बदल दी। क्या बर्खास्तगी में तब भी कुछ समझ में आता है कि चलो संविधान में एक प्राविधान है, उसका दुरुपयोग ही सही, लेकिन प्राविधान है। लेकिन इसका तो कोई प्राविधान नहीं कि रात में राज शर्मा मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, जनता पार्टी के, सुबह कांग्रेस के हो गए। क्या इंदिरा जी ने ये कौतुक करके दिखाया, अब सब चुप हो जाओगे। राहुल जी जितना वो कर रहे हैं कि भाजपा बुलडोजर चला रही है सांसदों पर, विधायकों पर, भैया दादी क्या करके गई सोचो। उनने तो टेलीफोन पे सरकारें बदल दी,
इस देश में सबसे पहली सरकार कब बर्खास्त हुई? पंडित जी के दस्तखत से, केरल में नंबूद्रिपाद की सरकार। क्यों? देश आजाद ही हुआ था, इधर आजादी आई, उधर कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या? चुनी हुई सरकारों को गिराने का। लोकतंत्र के प्रति आपके मन में कितना सम्मान था आपने देखा नहीं। और छोड़ो इंदिरा गांधी, चलो नरसिंह राव का देख लो, उन्होंने 4 सरकारें एक बार में सेक की कि नहीं की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल की ना 4 सरकारें, 4 निर्वाचित सरकारें की ना। हम मान लें कि कल्याण सिंह की सरकार का विशेष कारण था 6 दिसंबर 1992, समझ आया था। हिमाचल को क्यों की शांता कुमार की सरकार? भैरू सिंह की सरकार क्यों गई? सुंदरलाल पटवा की सरकार मध्य प्रदेश में क्यों बर्खास्त की गई? सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन बर्खास्तगियों के खिलाफ टिप्पणियां की। क्योंकि कांग्रेस के, मैं इस सिर्फ बता रहा हूं कि कांग्रेस का काम करने का तरीका कैसे है, क्या है। सरकार या तो मेरी बने, धर्मेंद्र जी आप सुन लो, आप कांग्रेस के नए मोह प्रेम पाश में हो, अखिलेश जी, और मुलायम सिंह जी थोड़े शार्प ज्यादा थे, वो कांग्रेस का उपयोग भी कर लेते थे और कांग्रेस को धक्का भी मार देते थे। राजीव गांधी भी नहीं समझ पाए कि मुलायम सिंह क्या खेल कर गए। वो था, आप लोग उतने शार्प अभी नहीं हो, मुझे लग रहा है उस समय लगेगा उतनी परिपक्वता तक जाने में नेताजी वाली में। लेकिन वो कांग्रेस जिसका एक ही नारा था, सरकार या तो हमारी होगी या सरकार नहीं होगी। कोई राज्य बता दो जिसमें चलने दिया हो, नहीं चलने दिया। जिन सरकारों ने साइन बोर्ड बदल लिए इंदिरा जी के दबाव में, वो सरकारें बच गई, और जिनके साइन बोर्ड नहीं बदले और तोड़फोड़ से भी सरकार नहीं जा पाई, तो वो बर्खास्त कर दी, रहने नहीं दी इच्छा के विरुद्ध राज्य सरकार को। क्या ये इतिहास का सच नहीं है? मैं सिर्फ इतने सा निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये काम इस वक्त भाजपा करने लगे तो कैसी दिल पर गुजरेगी। क्या कि अभी 6 बज रहे हैं, पता लगा डी.के. शिव कुमार की सरकार बर्खास्त कर दी। जब तक वो खबर हम लोग टीवी पे चलाए तब तक सुक्खू की सरकार निपट ली, तो क्या करेंगे? और ऐसा तो नहीं राज भाई की ताकत केवल इंदिरा गांधी के पास थी जो मोदी के पास नहीं। सरकार तो सरकार है, ये तो आप भी जानते हो, ये तो आप भी जानते हो और मानते भी हो। चिट्ठी जाने की बात है, राष्ट्रपति भवन से मोहर लग के आ जाएगी, काम खत्म, गाड़ी घोड़ा सब रख लिया जाएगा। वो तमिलनाडु में जो सिनेमा वाला जीता है, वो भी 2 मिनट में पता लगा भूतपूर्व हो गए। तब ऐसा नहीं किया मोदी ने, इस बात का तो ख्याल रखो यार। जबकि ऐसा हो सकता था, क्योंकि भारत में पुराने अनुभव हैं, उदाहरण हैं कि केवल हमारी सरकार रहेगी, जो हमारी सरकार नहीं वो सरकार नहीं। इंदिरा जी का नारा था, केवल हमारी सरकार रहेगी और जो हमारी सरकार नहीं वो हमारी नजर में सरकार नहीं। मोदी ऐसा तो नहीं कर रहे। अभी जो बैठक हुई थी राज्य केंद्रों के संबंधों पर, उसमें अपोजिशन के तमाम मुख्यमंत्री थे, बराबर की हैसियत पर ही बैठ रहे थे। चाय नाश्ता भी सबको एक सही सर्व हो रहा था। ये जिद तो नहीं अभी आई कि हमारी ही सरकार रहेगी कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। हाँ, इससे आप नाराज हो सकते हो कि ये चुनाव जीत क्यों रहे, इससे नाराजगी है तो ठीक है, लेकिन इतनी ईमानदारी तो है कि चुनाव के जरिए ही सरकारें बदल रही हैं। राज भाई, इंदिरा जी ने तो बिना चुनाव सरकारें बदलने का ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया था भारत में। मैं उसके साथ हूं जहां सत्ता परिवर्तन चुनाव से हो। चुनाव के बिना सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो मान लीजिए उसके पीछे कुछ गड़बड़ है, कुछ अहंकार है, कुछ लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो,
सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।